देखो, सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। समझ गया? जो गृह विज्ञान होम साइंस जो है, फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट, प्रसव में महिलाओं को क्या समस्या होती है, उसमें उसके बारे में बताया जाएगा। गर्भ अवस्था में माता एवं नवजात शिशु की क्या क्या आवश्यकता होती है। जब गर्भ अवस्था में माँ होती है, क्या क्या समस्या होती है, समझ गया? क्या आवश्यक होती है। तो कहने का मतलब माँ के गर्भ में जब बच्चे पल रहे हैं तो प्रत्येक महीना उसको देख रेख जरूरी है, उसको चिकित्सा संबंधी जरूरी है, उसको पौष्टिक भोजन जरूरी है, और किसी धक्के मुक्के वाली जगह से उसको दूर रहना होगा। कोई भारी वजन का वस्तु नहीं उठा सकते हैं, कोई भारी से भारी कार्य नहीं कर सकते। समझ गया? उसके जब तक गर्भधान अवधि रहता है, समझ गया, तो उसमें शिशु को संरक्षित के लिए, शिशु को बचाने के लिए तरह तरह की चीजों की क्या है, जरूरत है। और जब बच्चे, क्वेश्चन है, जब वो गर्भ से बच्चे पैदा होते हैं, गर्भ से पैदा होता है, ठीक, तो क्या जरूरी है? माँ का दूध क्या होता है? दूध। समझ गया? कितने घंटे बाद? 3 घंटे। अच्छा, ये बता, माँ के दूध से बच्चे को क्या फायदा मिलता है? शरीर में ताकत मिलता है। माँ, क्वेश्चन है कि दूध से बच्चे या बच्चों के फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? क्या माँ के दूध से बच्चे को क्या फायदा होगा? देखो, माँ के दूध से सबसे पहला नंबर बच्चे को निम्न प्रकार की फायदा होगा। क्या होगा जानता है? सबसे पहला नंबर, बच्चे में अधिकतर देखता होगा एक माह से लेके 3 माह, ऐसे 9 महीने तक एक बीमारी होता है, समझ गया, जेगा तो गांव घर मोरा निमोनिया कहता है, चमक है, पोलिया होता है, एसवीसीटी होता है, सीबीएसई होता है, समझ गया? समझ गया? एसवीसीसी होता है बच्चे में, समझ गया? तो देखो, जिस बच्चे को अगर प्रचुर मात्रा में उसकी आहार माँ की आहार नहीं मिलता है, माँ की दूध का, वो बच्चे को रोग मुक्त क्षमता नहीं होता कि वो रोग से लड़ सका। जिस बच्चे को माँ का दूध मिलता रहता है, पूरा भरसक सब रोग होने की संभावना नहीं। अब बच्चे को क्या होता है जानता है? हम लोग अस्पताल लेके बाद शरीर कभी कभी पीला हो जाता है, समझ गया, पीला हो जाता है, कभी कभी उसको आंख जो है नीचे ऊपर करने लगता है, कभी कभी जो है ना बच्चे को, समझ गया, लगता है कि हाथ पैर पूरा टाट हो गया। एक संकेत क्या है? SBSS उसको टीका लगाना चाहिए, समझ गया? वो टेटनस का उसको शिकार हो रहा है, टेटनस का।
पिता और पुत्र का जो अनुवांशिकता होता है वो बच्चे पर पड़ता है, वही कारण होता है, समझ गया। शरीर पीला होना जो एकदम देखिएगा बच्चा एकदम पूरा टाइट हो गया है, तो उसको शरीर में कुछ नहीं, तो डॉक्टर कुछ नहीं करता। हम लोग के यहाँ सुविधा नहीं है, डॉक्टर वहाँ बच्चे को कुछ नहीं करता है। बड़े महल वो बनाए हैं, बेचारा अपन फीस उतना जोड़ लेते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो उतना वो काम करते हैं, सिर्फ विटामिन देते हैं, समझ गया। सिर्फ विटामिन देगा, विटामिन देने के बाद क्या करता है, बच्चे को सेफ में रख देता है, जहां उसको अवंशीय वायु नहीं लगता है, समझ गया। बच्चे को अवंशीय वायु भी नहीं लगना चाहिए, 9 महीना के बाद लगनी चाहिए, समझ गया। 9 महीना तक होता है इसीलिए शिकार। अगर वो बच्चे को बचपन से ही माँ का दूध जो मिलता जाएगा, वो कोई बीमारी और कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ओकरा कभी नौबत नहीं आएगा कि वो डॉक्टर के पास जाएगा। भूल के नहीं वो बच्चे को पाउडर वाला दूध पिलाओ, गाय वाला दूध पिलाओ, भूल के नहीं। उस माँ को भोजन दो, उस माँ की पौष्टिक आहार दो, उसमें दूध बढ़ेगी, बच्चे का वो दूध दो, और जितना दिन वो बच्चे दूध पिएगा, जितना तक पिएगा, वो बच्चे को उतना शारीरिक संतुलन बनवे करेगा, मानसिकता भी होकर उतना उच्च होगा, समझिए। और सकारात्मक सोच भी रहेगा, उसका शरीर बचपने से वृद्धि और विकास गुणात्मक करता जाएगा। और जो बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला, डिब्बा वाला दूध मिला, पाउडर वाला दूध मिला, हाँ डिब्बा से निकाल निकाल, गाय वाला दूध मिला, ओकर बच्चा का मानसिकता भी छोटा रहेगा, विचार भी सोचा छोटा रहेगा, बीमार अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रसित रहेगा। माँ का दूध ये है, तो माँ का दूध क्यों जरूरी है, कारण है माँ का दूध जो है ना स्वच्छ होता है, सुंदर होता है, समझ गया। उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, माँ की दूध में किसी प्रकार का अवांछनीय पदार्थ नहीं होता, जिस कारण माँ का दूध बच्चे का जरूरी है। और बच्चे को वैसा जगह रखो उसकी अवांछनीय हवा नहीं लगे, अवांछनीय हवा लगने से शरीर में रंग में भी परिवर्तन आ जाता है, समझ गया। तो माँ के दूध से बच्चे को क्या उपाय उपयोग होता है, समझ गया ना। तो माँ के दूध हर हमेशा चाहिए, तो माँ को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए ना, पौष्टिक आहार चाहिए ना। हाँ, इन्हें की गलत गलत खा लेगी कि बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, समझ गया। लेकिन कम से कम हर माँ को जो है ना अपना बच्चा को 1 साल तक दूध कंटिन्यू, दिन में कम से कम 3 बार दूध उसको दो, 3 बार बच्चे को। देखो बच्चा कितना शारीरिक विकास करता है, समझ गया। कोई डॉक्टर लिखा थोड़ा जाए जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर लिखा नहीं, और उसको नहीं मिलता है केनाहू को अगर जीवन काटा डिब्बा वाला दूध दे के, पोलोथीन वाला दूध दे, जीवन तो कटिए रहा है, तो साधन होकर बढ़ रहा। इस अवस्था में इसे स्थापित करना पड़ता है, इस समय इसका, समझ गया। बच्चे वैसे वैसे बच्चे को मृत्यु का भी शिकार होना पड़ता है, बच्चे को थोड़ा लापरवाही हो जाएगा इस सब बीमारी से, समझ गया, मृत्यु होने का शिकार है। पहले गांव घर में जब बच्चे होते थे ना, समझ गया, गांव घर में 100 महिलाओं में ना 60 को महिला की मृत्यु हो जाता था बच्चे देते समय, समझ गया। और बाद 100 बच्चा में कम से कम 60-70 बच्चा जो है ना, जन्म से लेकर 1 साल तक, 2 साल 3 साल तक, वो बच्चा 60 और 70 बच्चा खत्म हो जाता, खत्म हो जाता है 2005 से पहले। हाँ, पोलियो कारण, निमोनिया कारण गांव घर में सुविधा कितना रहता था, समझ गया, उतना सुविधा नहीं होता था। आज कैसे डॉक्टर आज आजकल से जो है डॉक्टर और लिखा ले जाए, गाड़ी घोड़ा का अभाव था, गाँव घर के लोग बहुत कम जाते। चल इन्हें देखो, मानव विकास के विभिन्न आवश्यकता क्या क्या होता है मानव विकास की, ये विकास कौन सी में करेगा इन्हें देखो, ए लड़का इन्हें देखो, देखो मानव
को समझ गया। विकास के विभिन्न आवश्यकता होते हैं। सबसे पहला नंबर जो होती है गर्भ गर्भ अवस्था जो था ना, उसके गर्भधान अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भधान अवस्था। पहले ही क्वेश्चन था, मानव विकास के विभिन्न आवश्यकता। मानव विकास से क्या क्या होगा? हाँ, मानव विकास से क्या क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। नहीं रही, क्या जरूरी है? मानव विकास की आवश्यकता। मानव विकास की आवश्यकता। देखो, मानव विकास की आवश्यकता होता है, समझ गया, कि मानव का विकास होने से मानव संतुलित रहता है, मानव की मानसिकता ठीक रहता है, रोगों से लड़ने का क्षमता रखता है, मानव कोई चीज सोच विचार के कार्य करता है, उसको संतुलित आहार लेना जरूरी है, पौष्टिक आहार लेना जरूरी है, और व्यायाम जरूरी है विकास के लिए, तब विकास करेंगे। और आवश्यकता इसलिए है कि वह बीमारी से बचेगा, हाँ एक आध होगा। समझ गया, अपना मानसिकता बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। अब देखो अगला, विभिन्न आवश्यक स्रोत। मानव का विकास कहां से शुरू होता है? मानव का विकास सबसे पहला नंबर पूछता है क्वेश्चन अगला, कि मानव का विकास कहां से शुरू होता है? मानव का विकास शुरू होता है, मानव का विकास, विकास का शुरुआत, विकास का मानव का विकास का शुरुआत, ये मानव का विकास का शुरुआत थोड़ा सबसे पहला नंबर समझ गया। एक नंबर पहले तो लिखना है निम्न प्रकार। क्या आंसर लिखना है? निम्न प्रकार, निम्न प्रकार। एक नंबर गर्भ अवस्था। एक नंबर क्या होगा? गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था मतलब क्या होता है? गर्भधान। क्या होता है? गर्भधान अवस्था। कौन अवस्था? गर्भधान। दूसरा क्या होगा? शस्वावस्था। क्या होता है? हाँ, शस्वावस्था। शस्वावस्था जो होता है, जन्म से लेकर, जन्म से है 2 वर्ष तक बकल बात है मृत्यु उसके बाद उत्तर शस्वावस्था। समझ गया? उत्तर, हाँ, उत्तर 2 वर्ष से 4 वर्ष तक उत्तर शस्वावस्था, 2 से 4 वर्ष। ये गृह विज्ञान है, समझ गया? कौन विज्ञान है? गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का प्रथम चैप्टर। कौन चैप्टर? प्रथम चैप्टर। पाठ कितना है? पाठ दूसरा। प्रथम चैप्टर का पाठ दूसरा, ध्यान रखना। ओकर बाद कौन होगा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब तक चलता है? बाल्यावस्था रे बकलबा, बाल्यावस्था 2 वर्षों से 12 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। किशोरियावस्था कब से कब तक? 12 से किशोरीय अवस्था, किशोरीय अवस्था ना, 12 से
ना 21 21 12 से 21। तो मानव के विकास कहाँ से वो शुरू हुआ जानता है न? कहाँ से? गर्भधन से, ससुआ जन्म से, उत्तर 2 वर्ष से लेकर ओकर बाद बाल्य 2 वर्ष से 12, किशोरीय 12 से 21 ना। ओकर बाद छठा स्टेप, छठा है विवाह ना, प्रौढ़ अवस्था। हाँ 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। ओकर बाद क्या होगा? हाँ उसके बाद क्या? हाँ प्रौढ़ में घुस गया वो तो इतिहास में गृहस्थी है गृहस्थी नहीं है, इस तरह गृहस्थी नहीं करल कहता। जन्म लिया है, अब मृत्यु कब होगा ये सब। हाँ तो प्रौढ़ अवस्था कब से कब तक हो गया? 21 से 40। लगभग कितनी अवस्था है? 6। लगभग कितनी अवस्था है? ठीक है अपना नोट कर लेना। चलो अगला जो है वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है? वृद्धि होता है जिससे हमारे देखो क्वेश्चन आता है डिफरेंस करके, अंतर करके। वृद्धि और विकास का मतलब, वृद्धि का मतलब जो होता है ना, समझ गया? वृद्धि का मतलब है पगला, वृद्धि एक मात्रात्मक चीज है, विकास एक गुणात्मक चीज है। क्या होता है? गुणात्मक चीज है। देखो कुछ दृष्टि में देखा जाता है बच्चे जन्म से लेकर उनकी शारीरिक मानसिक संतुलन बदलता बचपने से जाता है। तो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। हाँ अब विकास का मतलब कभी घट ले कभी बढ़ ले ना, विकास वो चीज होता है। तो विकास समझता है गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक। का वृद्धि क्या होता है? धीरे धीरे क्या हो रहा? बढ़ ही रहा है। वो कहाँ तक? प्रौढ़ावस्था तक चला जाता है, समझ गया? उसी के प्रकार वृद्धि और विकास अलग चीज होता है, समझ गया? विकास का सिद्धांत बालक संयोजन में दिया गया है। इसे प्राप्त भुजाएं जन्म के बाद बच्चे को अंग में भी विकास होने लगता होता है कि नहीं होता है? अब बहुत कुछ लोग को देखेगा, देखे में लगता है एक जो है 16 साल उम्र है, 15 20-25 साल का रहेगा वो लेगा। हाँ लगता है वो 8-7 साल का है। हाँ वो 8 साल वाला जो 40 साल के लोग हो गया है, पूरा शरीर में अगर बचपन से विकास वृद्धि रुक गया, वो अपना छोटको बेटा बलांगा पीन लेगा, चलेगा ना। ये होता है। तो बच्चे में 2 माह के बाद जो है ना विकास होना चालू हो जाता है। सबसे उसे 3 माह के बाद बच्चे बोलना चालू कर देता है। कुछ वो नहीं करता है, हाँ वो सब करने लगता है, यूं 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 के नाम म्यू म्यू करता है, यही सब। हाँ इसको है, इसको पता है यूं करता है कि ये करता है, म्यू म्यू करता। और बाद 3 महीना के बाद 6 महीने में जब बच्चा जाता है तो वो दोहराने लगते हैं, वो दोहराने शब्द लगते हैं। हाँ डैडी डैडी, आंटी आंटी नहीं बोल रहे। हाँ इस सब पर ध्यान रखो। अप्पा समझ गया? ये गृह विज्ञान से संबंधित था। हाँ इससे अगला पार्ट और होगा अगली क्लास में, समझ गया? तब तक समाप्त करते हैं। चलो।